अच्छा स्वामी जी, दिल्ली जैसे शहरों में 50% से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि अर्बन लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम और प्रोसेस्ड फूड इसकी सबसे बड़ी जड़ है। शहरी लोगों के लिए योग बड़ा ही असरदार है, ये तो हम सालों से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये टीवी के सामने काउच पोटैटो बनकर और फिर भर भर कर कटोरा जंक फूड खा लेना, ये दिल्ली वालों की बड़ी प्रॉब्लम है स्वामी जी। या पोटैटो चिप्स खा लेना। हाँ, ये काउच पोटैटो बड़ा जोरदार, बड़ा क्रेजी सा और बड़ा जो है क्यूट सा शब्द है। लेकिन ये जो काउच पोटैटो है और फिर ये पोटैटो चिप्स खाते रहते हैं सोफे पे बैठ कर के, ये आलू जैसे बन गए, आलू खा रहे और भालू जैसे, और कुछ तो उसमें भी फिर वो पोटैटो की चिप्स और पोटैटो की फिंगर चिप्स खाते रहते हैं, और वो भी आधा आधा किलो, एक एक किलो रगड़ जाते हैं। बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी, और ऐसे फैलते चला जाते हैं चारों तरफ, और रामा रामा रामा, खुद एक सोफे जैसे बन जाते हैं। हाँ, फिर उनके ऊपर पोतियाँ खेलते रहते हैं, और फिर कम उम्र में खाना शुरू कर दो तो फिर पहले तो शादी होने में दिक्कत, और तो शादी होने के बाद फिर पोता पोती आते ही नहीं है, खुद ही झमेले में फंस जाते हैं। तो ये इससे तो बचना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है ये, और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये मोटापा का एक कारण। क्या बात है स्वामी जी, बच्चे कितना अच्छा आसन कर रहे हैं, इनके लिए तो जोरदार तालियां बजाने का मन करता है बार बार। ऐसा लग रहा है पीठ में हड्डी ही नहीं है, वो रबर है जो कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घूम रही है। स्वामी जी, अब ये सब अगर लोगों को करना है, सबके लिए एक बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है। ये सब अगर लोगों को करना है तो उसके लिए अपने स्वाद के साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जंक फूड तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नियमित योग करना पड़ेगा, तभी इसके आस पास पहुंच पाएंगे। स्वामी जी, मैं एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। ICMR की ये रिपोर्ट आई है जो कहती है ओवर ईटिंग और अनबैलेंस्ड आहार लेने से ना सिर्फ वजन बढ़ता है, बल्कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं उसका भी कारण है। योग और आयुर्वेद की मदद से कैसे हार्मोन्स को बैलेंस रखा जाए, संतुलित रखा जाए, और इसके लिए क्या खास उपाय करने की ज़रूरत है, और क्या हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक योगाभ्यास भी हैं? तो देखो, हाँ, एक तो शीर्षासन करें। ये बच्चे तो सुप्त गर्भासन कर रहे हैं, अप्रतिम है। ऐसे अपने बच्चों को बचपन से ही योग में ढाल दें। ये प्रयोग दिल्ली के स्कूलों से लेकर के पूरे देश के काफ़ी स्कूलों में चल रहा है कि भाई आने वाली पीढ़ी को मोटापे से बचाया जाए। चलो बच्चों, सब शीर्षासन करो, शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर जो है ये बच्चे तो वृश्चिकासन आदि भी कर लेते हैं, तो इस क्रम को आगे बढ़ाए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर वृश्चिकासन आदि। बच्चों को बचपन से ही योग में ढाल दिया जाए, तब फिर उनको कभी भी मोटापा और इस तरह की ये दिक्कतें नहीं होगी। हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक एक ले लिया करें। हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है तो अपने लाइफ स्टाइल में योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति और संस्कृति का, हमारे सनातन सत्यों का समावेश करना ही पड़ेगा, और उपाय ही नहीं है। और हाँ, तो मोटापा के लिए तो मैंने ये सारा पैकेज भी बता दिया, और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे दूर होता है वो जो है बता भी रहे हैं। और योग है, पीछे बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, योग है, यजन है, और हाँ बच्चों थोड़े थोड़े मंत्र भी बोलो। हाँ, कुछ ज़्यादा ही धीमे बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवधान ना हो। संध्या उपासना, रोज देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र,
और यहाँ से इन बच्चों की दिनचर्या शुरू होती है योग के साथ, यजन के साथ। फिर ये बच्चे सब खेल भी खेलते हैं, और जो ऐसे जिन्होंने कर लिया और बचपन से ही योग की शिक्षा दीक्षा जिनको मिल गई, फिर योग यजन के साथ जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं तो फिर तो जैसे मैंने कहा, अब मेरे दाएं बाएं आप इन छोटे छोटे योगी बालकों को, और उसमें भी बेटियां विशेष, हाँ, और बड़ी उम्र में ना बेटियों के सामने तो बहुत प्रॉब्लम आती है। समस्याओं की शुरुआत तो जब पीरियड प्रारंभ होता उसी समय से हो जाती है, और उनको ज़्यादा ही कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस और इन तमाम तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज। इसलिए माँ बहन बेटियों को कहा जाता है कि 10 मूलारिष्ट या शतावर उनको हमेशा देना चाहिए, और सबके लिए 1 ग्राम अश्वगंधा 1 ग्राम शतावर इतना लेते रहे तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस का जो झमेला है ना मेरी बहन मीनाक्षी जी, जो सुना जी, इससे बच जाएंगे सब। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपके पास इतने सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और हर उम्र के बच्चे हैं, किसी को कोई समस्या, और मैं तो कितनी बार ही वहाँ पर गुरुकुल आ चुकी हूँ, इन बच्चों से खुद 1-to-1 मुलाकात कर चुकी हूँ, सन्यासियों को वहाँ पर देख चुकी हूँ, ना किसी में कोई मोटापा है, ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना किसी तरीके की कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार तक। मुझे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे, भगवान ने बहुत सारे आशीष दे, आशीर्वाद दे।